अंबुजा सीमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आज 17 फरवरी 2022 को हुई है और इस मीटिंग में फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके साथ साथ Q4 के रिजल्ट और साल 2021 के फाइनेंशियल रिजल्ट को भी पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए पहले मैं आपको इसके डिविडेंड के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में भी बताऊँगा। कंपनी ने 6 रुपये 30 पैसा प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है और अगर इस डिविडेंड को एजीएम में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल मिल जाती है तो ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स के अकाउंट में 29 अप्रैल 2022 के बाद पे भी कर दिया जाएगा। ये इस कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,625 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 6,647 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 7,452 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर इसमें 2% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 15% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 28,965 करोड़ है, जो प्रीवियस में ये 24,516 करोड़ था। यहाँ लगभग 18% की बढ़त है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का टोटल इनकम 7,709 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 6,740 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 7,552 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर इसमें 2% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 14% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का टोटल इनकम 29,318 करोड़ के आसपास है, जो प्रीवियस में ये 24,965 करोड़ था। यहाँ लगभग 17% की बढ़त है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 728 करोड़ 34 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1,201 करोड़ 23 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 948 करोड़ 34 लाख था। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर्स ऑफ द कंपनी 291 करोड़ 3 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 666 करोड़ 3 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 727 करोड़ 14 लाख था। ईयर ऑन ईयर इसमें 60% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 56% गिरा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2,788 करोड़ 78 लाख है, जो प्रीवियस में ये 2,351 करोड़ 10 लाख था। यहाँ लगभग 18% की बढ़त है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1 रुपया 46 पैसा है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 35 पैसा था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 3 रुपये 69 पैसा था। ईयर ऑन ईयर इसमें 60% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 56% गिरा है। फाइनेंशियल ईयर 21 में इस कंपनी का EPS 14 रुपया है, जो प्रीवियस ईयर में ये 11 रुपये 91 पैसा था। ये लगभग 17% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 1128 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1,349 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 1,472 करोड़ था। एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह 16% गिरा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का एबिटा 6,210 करोड़ है, जो प्रीवियस ईयर मतलब 2020 में ये 5,135 करोड़ था। तो यहाँ एबिटा लगभग 21% बढ़ा है। तो हम लोग अगर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी का पैट और EPS ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा गिरा है। और इस कंपनी के एबिटा में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट है। और अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिजल्ट को 2020 के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पैट और EPS इन सभी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है और इस कंपनी के एबिटा में भी ग्रोथ हो रहा है। अब चलिए हम लोग इस कंपनी के प्राइस चार्ट को देखते हैं। आप देखिए ये इस कंपनी का डेली प्राइस चार्ट है और इस कंपनी के शेयर का प्राइस 359 रुपया 80 पैसा है। अब हमें ये कल ही पता चलेगा कि ऐसे रिजल्ट पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। इस शेयर का जो मुझे पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है 335 रुपये के आसपास और इस शेयर का पीवट पॉइंट 372 रुपये के आसपास है।
अगर ये शेयर 372 के प्राइस को डिसाइसिवली क्रॉस कर उसके ऊपर की क्लोजिंग देने लगता है तो मुझे जो इसका अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो है 403 रुपए का। इस शेयर का RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 43 के आसपास है, तो मुझे अभी इस शेयर में कोई खास स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है। मेरे इस शेयर में कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, तभी अपना डिसीजन लें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।